आज हमसे कुछ बोलना नहीं, कोई काम ना बताना। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे चेहरे से देखने से कोई ये ना कहे कि तुम उपवास हो। पता नहीं चलना चाहिए, खाली किसको पता चलना चाहिए? परमेश्वर को, वो जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है किसी को मैं बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहता है मुझे मालूम तुम उपवास हो। तो हमें क्या है कि दिल से प्रभु के साथ उपवास रहना है। और प्रभु यीशु मसीह का हम वचन निकालेंगे, उसमें देखेंगे परमेश्वर कुछ बात बताना चाहता है। हम निकालेंगे मती, पीछे नए नियम में है, पेज नंबर 7 है। जिसके पास लाल वाली बाइबल है उसमें पेज नंबर 7 है। मती हम लोग निकालेंगे 5 और उसका हम लोग पढ़ेंगे 13, 5 के 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। आप देखते हैं जब खाना बनता है, अगर सब्जी में नमक डाला जाता है, अगर कम हो गया तब भी सब्जी नहीं अच्छी लगेगी, ज्यादा हो गया तब भी नहीं अच्छी लगेगी। तो नमक हमें क्या मीडियम होना चाहिए। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम नमक, तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, नमक के समान। इसलिए वचन है परमेश्वर पर तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर टेस्ट उसका बिगड़ गया तो किसी चीज से सही नहीं हो सकता। इसलिए हमको अपने अंदर ऐसा टेस्ट बनाना है जैसा नमक का हो। परमेश्वर ने उदाहरण दिया नमक का कि बैलेंस बराबर बना के रखना। ये नहीं कि ज्यादा हो गया, मतलब गुस्सा आ गया 10 किलो। चर्च में आए हम लोग जय मसीह की हालेलुया प्रस्ताव बोल रहे हैं, सब कह रहे भैया बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, कितने सुंदर हैं, देखो सबसे प्यार से बोलते हैं, और बाहर गए तो गाली वगैरह है। मतलब नमक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया। तो ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए कि पता चला बाहर गए कोई अभी को गाली वगैरह हम सुने खड़े कर लो, भैया जो इच्छा ईटा भी मारते हो, कोई अड्डा भी मार दो। तो नमक कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर नमक के स्वाद की तरह बनाना है बैलेंस। हमारा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए कि यहाँ कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। कोई इज्जत नहीं करेगा। नमक क्या होगा, अगर ज्यादा हो गया कम हो गया तो फेंक दिया जाएगा, कोई काम का नहीं, वो पैरों तले रौंदा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे, प्रभु में भी आ रहे हो, बाहर भी कर, दोनों नाम में पैर रखे हो, कोई इज्जत नहीं करेगा। कई व्यक्ति चर्च जाते हैं, देखो ठेके में जाके दारू मारते हैं, प्रार्थना से छूटते सीधे ठेके जाते हैं। वो नमक पैरों तले रौंदा जाएगा। पैरों तले रौंदे का मतलब आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, बैलेंस बना के रखना। नमक का टेस्ट बराबर होना चाहिए, मीडियम साइज का, ना कम हो ना ज्यादा हो। और इसमें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं 14 वचन में, 5 का 14 मती। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो लोग यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पे अनुग्रह करता है और उनके अंदर एक ज्योति आती है। यीशु मसीह की ज्योति आप सब लोगों के अंदर है। उस ज्योति को चमकना चाहिए। आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से, आपके बातचीत से वो ज्योति दिखना चाहिए, जो रोशनी चमकनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मेरे पास है और तुम्हारे अंदर वो ज्योति नहीं चमक रही तो बेकार है। ज्योति चमकना चाहिए आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से, चाल चलन से दूसरे लोग आशीषित हो जाए। अगर कोई आपको रास्ते मिलता है, बहुत दुखी, बहुत परेशान, आपको मोहल्ले का है, आपके भैया नमस्कार, और सब ठीक है, बच्चे सब ठीक है, घर में ठीक है, आधा दुख तो उसका ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि आपके अंदर क्या ज्योति है। तो हमें किसी से भी कोई मिले, प्रभु को मानने वाला और नहीं मानने वाला है, प्यार से बोलना है, व्यवहार बना के रखना है। क्योंकि ज्योति जो तुम्हारे अंदर, जो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, वो चमकना चाहिए, उसकी रोशनी दिखनी चाहिए। उस ज्योति से दूसरों को उजाला मिलना चाहिए। अपने घर पे तो उजाला हमें करना ही करना है, दूसरों घर पे उजाला करना है। ऐसी ज्योति बनना है कि जिस जगह पे पैर रखो, जिस घर में, उस घर का दुख चला जाए। जिससे आप जय मसीह बोलो, वो खुश हो जाए दिल से, उसका आधा दर्द तो ऐसे ही चला जाएगा। जब उससे हाल चाल पूछो खुशी से, और किसी से हाल चाल पूछो थोड़ा मुस्कुरा के, ये नहीं गुस्से में, आओ भैया ठीक है, ये अद्धा मार कि हाल चाल पूछ रहा है। अरे थोड़ा प्यार से बोलो, ओ भैया सब ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा मुस्कुराओ, तो उसका आधा दर्द, आधी दिक्कत तो आपके मुस्कुराहट से चली जाएगी। कहेंगे देखो कितने अच्छे
हमसे मिलते हैं तो प्यार से बोलते हैं कितने सीधे हैं, कितने सज्जन हैं। क्यों सीधे सज्जन हैं? क्योंकि आपके अंदर ज्योति है यीशु मसीह की। हमारी महिमा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता आप लोगों के द्वारा मेरी महिमा होनी चाहिए। आपकी तारीफ हो तो उसको महिमा प्रभु को दें। आपसे अगर कोई कहता कि आप कितने सही हो, कितने अच्छे हो, तो आप ये कहिए कि हमको यीशु मसीह ने अच्छा बना दिया। हम इसलिए अच्छे हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे चलते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह है। हर चीज़ में, हर बात में हमको यीशु मसीह को महिमा देनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में लिखा हुआ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। एक जगह चर्च था और वहाँ पे चर्च चलता था, तो वहाँ पे क्या किया कि यीशु मसीह की फोटो खड़ी थी, एक तरफ पास्टर जी अपनी फोटो खड़ी कर दिया। तो प्रभु कहता कि अपनी महिमा हम किसी को देंगे नहीं, ऐसा मत करो कि अपने इज्जत बना लिए कि हमें यीशु मसीह है। तुझे पास्टर बीमार हो गए, मर गए, ऐसा में कभी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है सामर्थ तो हम सबको देंगे, बुद्धि सबको देंगे, और तुम सब मेरा मंदिर हो, लेकिन महिमा हम अपनी किसी को नहीं देंगे। कोई कभी ये ना समझे कि हम यीशु मसीह बन जाए। यीशु मसीह प्रभु प्रभु है और इंसान इंसान है। खाली वो आपको सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, लेकिन महिमा कभी नहीं देगा। प्रभु के वचन में मैं महिमा अपनी किसी को नहीं दूंगा, और कोशिश भी ना करें महिमा लेने की। और इसमें आगे 15वें वचन में लिखा हुआ है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। गांव में आपने देखा होगा दिया जलता है, गांव में लाइट, अभी भी कुछ गांव ऐसे जिसमें लाइट नहीं है, तो दिया जला के क्या करते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं। ऊंचाई पे इसलिए रखते हैं कि ऊंचाई पे दिया रखोगे तो सारे घर में रोशनी आएगी, उजेला रहेगा। क्योंकि पैमाने के नीचे कोई नहीं, जैसे कुर्सी है तो कुर्सी के नीचे आप दिया जला के नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा वही उजेला रहेगा, पूरे घर में उजेला नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि दिया जला के हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे पैमाने पर रखते हैं, ऊंचाई पे, जिसमें पूरे घर में रोशनी हो, कौड़ी पर रख देते हैं। हाँ। तो प्रभु कह रहा है कि आपका दिया इसे जलना चाहिए, उससे पूरे घर में रोशनी आए, पूरे मोहल्ले में रोशनी आए। ये नहीं कि दिया जला लिया खाली हमारे घर में रोशनी है बस, क्या फायदा है। दिया आपका जलना चाहिए, ज्योति चमकनी चाहिए, दिया ऐसा जले कि उजाला फैलना चाहिए। आप जहाँ नौकरी करते, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे उजाला फैलना चाहिए। जहाँ जाते हैं वहाँ भी उजाला फैलना चाहिए। अगर बाजार गए, कोई मिलने वाला मिल गया तो उसके जीवन में उजाला हो जाए, ऐसा दिया आपका जलना चाहिए। तो उस दिए को हमें जला के रखना है। अब खुद ही बुझे हो भैया, बहुत परेशानी में है, बहुत कर्जे में है, तो कह गए खुद ही बुझे तो हमें क्या उजाला देंगे। खुद ही बुझे हैं, दिन के दिया में उजाला ही नहीं है। और दिया जल रहा तो क्या होता है, दिया बुझ जाता तो धुआं निकलता है, तो धुआं ही निकल रहा है, उजाला ही नहीं। जैसे हमें क्या भैया गया, अरे बहुत कर्जा है, अभी बच्चों की फीस मेरी बाकी है, 4 महीने जमा करना, अभी गाड़ी की किस्त देना है, वो पैसा देना है, खुद ही बुझे में हमें क्या ये उजाला देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक जगह वचन में लिखा, भजन 37:5 में, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ही पूरा करूंगा। क्लेम करना वचन पे कि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ही पूरा करूंगा। किसी से बताने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह को बताना है। यीशु मसीह ने कहा जब डाल दिया चिंता, क्यों चिंता करो, अरे भरोसा रखो, विश्वास रखो, हम पूरा करेंगे। और तुम कह रहे हो हमने प्रभु जी चिंता डाल भी दिया है, हम भी चिंता कर रहे हैं, तो प्रभु कह तुम ही चिंता कर लो, फिर हम नहीं पूरा करेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपनी चिंता डाल दो और विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं ही पूरा करूंगा, फिर आप चिंता मत करो, तब यीशु मसीह काम करता है। और इसमें आगे लिखा हुआ है 16वें वचन में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारा उजाला ऐसे चमकना चाहिए, जो पिता स्वर्ग में है उजाला ऐसे चमके कि स्वर्ग में बड़ाई हो, ऐसा उजाला होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम चर्च में आते तो लेकिन दूसरों को माफ नहीं कर पाते। जो वो चर्च में आया था उसने हमसे हाथ मिला के जय मसीह नहीं किया, आज से मुझसे बोलेंगे नहीं। चर्च में भी ऐसे होता है, उन्होंने हमसे ठीक से जय मसीह नहीं किया, आज से मुझसे बोलेंगे नहीं। अरे भैया ऐसा न करो, पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके काम को देख करके स्वर्ग में जो पिता है उसकी बड़ाई होनी चाहिए, उसकी महिमा होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी घर में दिक्कत परेशानी जब आती है जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया, आपके मन में कड़वाहट है किसी के लिए भी, तो आपके घर में दिक्कत रहेगी, रास्ते खुलेंगे नहीं। जब आखिरी प्रार्थना हम लोग करते हैं तो क्या कहते हैं,
जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को माफ किया उसी तरह से तू भी मेरे अपराधों को माफ कर। हम अपने